सोचो तुम एक शांत कमरे में अकेला बैठे हो। टेबल पर कुछ किताबें हैं, एक पेन है, एक फ़ोन है और दिल के अंदर एक ही सवाल घूम रहा है। यूपीएससी का असली सच क्या है? जो लोग कहते हैं यूपीएससी का डार्क साइड, वो होता क्या है? आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें यूपीएससी के इस डार्क ट्रूथ की गहराई सिंपल सीधी हिंदी में समझाऊंगा। तुम बस सुनो और देखना, कहीं ना कहीं तुम्हें लगेगा ये तो मेरी ही स्टोरी है। अगर तुम यूपीएससी की जर्नी को ऑनेस्टली समझना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनना। और हाँ, ऐसे ही रियल टॉक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सपने की शुरुआत। कहानी एक छोटे से शहर से शुरू होती है। रात को न्यूज़ पर एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू चल रहा है। ऑफिसर हिंदी में बात कर रहा है। पेरेंट्स की आंखों में गर्व है। पूरी गली में बात फैल रही है, हमारे शहर का लड़का आईएएस बन गया। इसी टीवी के सामने एक और स्टूडेंट बैठा है। हो सकता है तुम जैसे, सिंपल फैमिली, नॉर्मल स्कूल, लेकिन दिल में एक स्ट्रांग फीलिंग, मैं भी एक दिन आईएएस बनूंगा, मैं भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा। यहीं से यूपीएससी का सपना पैदा होता है। बहुत साफ, बहुत सुंदर, बिल्कुल फिल्म जैसे। अगर तुमने भी कभी ऐसे ही टीवी देखकर सपना पकड़ा है तो अभी एक लाइक कर दो, ताकि पता चले कितने लोग इस फीलिंग से रिलेट करते हैं। जब सपना कोचिंग शहर तक पहुंचता है, कुछ महीने बाद वो स्टूडेंट अपना बैग उठाकर निकल पड़ता है। दिल्ली हो, भोपाल हो, प्रयागराज, जयपुर या कोई और कोचिंग हब। शहर पहुंचते ही सबसे पहले क्या दिखता है? हर तरफ कोचिंग के बड़े बड़े बोर्ड, इंडियाज़ बेस्ट आईएएस एकेडमी, रैंक 1 यहीं से, गारंटीड रिजल्ट। पोस्टर्स पर हमेशा मुस्कुराते टॉपर्स, लेकिन उनके पीछे छुपी होती हैं हजारों फेल्ड अटेम्प्ट्स, जिनका कहीं नाम नहीं। रूम मिलता है, छोटा सा कमरा, एक चारपाई, एक टेबल, एक फैन, एक बाल्टी। मकान मालकिन कहते हैं यहाँ सब यूपीएससी के बच्चे रहते हैं, बहुत पढ़ाई का माहौल है। स्टूडेंट के मन में खुशी दौड़ जाती है, बस अब यहाँ से मेरी जिंदगी चेंज होगी। जिंदगी सच में चेंज होती है, पर हमेशा वैसा नहीं जैसे इंस्टाग्राम रील्स या कोचिंग के एड्स दिखाते हैं। एक यूपीएससी स्टूडेंट का रोज का दिन। अब तुम खुद को उस स्टूडेंट की जगह सोचो। सुबह 6 बजे अलार्म बजता है। उसने कल रात प्लान बनाया था, 2 घंटे न्यूज़पेपर, 3 घंटे जीएस, 2 घंटे ऑप्शनल, 3 घंटे रिवीजन और टेस्ट। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। कभी न्यूज़पेपर आधा ही हो पाता है, कभी कोचिंग का लेक्चर इतना हैवी लगता है कि दिमाग ब्लैंक हो जाता है, कभी लाइब्रेरी में सीट ही नहीं मिलती। रात में डायरी खोलकर वो लिखता है, प्लान 10 घंटे, एक्चुअल 5 घंटे, गिल्ट 100%। यहीं पे पहला डार्क ट्रूथ शुरू होता है। जितना तुम अपना दिन परफेक्ट बनाना चाहते हो, उतना ही ज्यादा तुम अपने आप से नाराज होने लगते हो जब प्लान टूट जाता है। यहां तुम अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिख सकते हो। तुम्हारा प्लान वर्सेस रियलिटी कैसा रहता है? हो सकता है तुम्हारी स्टोरी किसी और एस्पिरेंट को अकेला महसूस ना होने दे। दिमाग के अंदर का प्रेशर। यूपीएससी का सबसे डेंजरस हिस्सा सिर्फ सिलेबस नहीं है, सबसे बड़ा प्रेशर होता है दिमाग के अंदर का। एक टाइम के बाद एस्पिरेंट के थॉट्स ऐसे हो जाते हैं, सब मुझसे आगे निकल रहे हैं, मेरे नोट्स परफेक्ट नहीं हैं, इस बार नहीं हुआ तो घर वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त जॉब कर रहे हैं, मैं अभी भी अटेम्प्ट गिन रहा हूं। रिजल्ट का दिन तो एक अलग ही एग्जाम होता है। रोल नंबर टाइप करते वक्त हाथ कांपते हैं। स्क्रीन पर नॉट क्वालिफाइड या कुछ सिंपल से वर्ड्स लिखे होते हैं। स्क्रीन बंद हो जाती है, कमरे में सिर्फ फैन की आवाज बची रहती है और दिल के अंदर एक हल्का सा क्रैक पड़ जाता है, जो बाहर से कोई नहीं देखता। ये दूसरा डार्क ट्रूथ है। क्वेश्चन पेपर से ज्यादा टफ हमारे अपने दिमाग के क्वेश्चंस होते हैं कि मैं काबिल नहीं हूं क्या, मेरी सारी मेहनत का क्या हुआ। सबके लिए एक जैसे रूल्स, सच में सिस्टम का डायलॉग होता है यूपीएससी सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ग्राउंड पर हमेशा ऐसा नहीं होता। सोचो 2 स्टूडेंट्स, एक बड़ा शहर, इंग्लिश मीडियम, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एक छोटा टाउन, हिंदी मीडियम, लिमिटेड पैसा, फैमिली पे डिपेंड। दोनों एक ही एग्जाम देते हैं, लेकिन एक के लिए इंग्लिश डिस्कशन ग्रुप्स में हिंदी मीडियम स्टूडेंट खुद को कमजोर फील करता है। स्टैंडर्ड बुक्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज अक्सर इंग्लिश सेंट्रिक होते हैं। कोचिंग, रेंट, टेस्ट सीरीज का खर्चा किसी के लिए नॉर्मल है, किसी के लिए पूरे फैमिली के बजट का आधा। ये तीसरा डार्क ट्रूथ है। लाइन सबको एक ही दिखाई जाती है, पर किसी के पैर में जूते हैं, किसी के पैर नंगे हैं। 3 तरह का दबाव जो बाहर से दिखता भी नहीं।
यूपीएससी एस्पिरेंट पर जनरली 3 तरफ से दबाव बनता है। फैमिली का प्रेशर, इस बार तो निकलना ही चाहिए, हमने इतना पैसा कोचिंग में लगा दिया है। दोस्त और सोसाइटी का प्रेशर, किसी दोस्त का जॉब लग गया, किसी का सिलेक्शन हो गया, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखाई देती हैं। खुद का सेल्फ प्रेशर, मुझे फेल नहीं हो सकता, मुझे प्रूव करना ही है वरना मैं कुछ भी नहीं। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऐसा वेट जो रिपोर्ट कार्ड पर नहीं दिखाई देता पर एस्पिरेंट के कंधों पर 24 घंटे रखा रहता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं तुम्हारी ही कहानी हैं और तुम यूपीएससी के इस डार्क साइड को और गहराई से समझना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए एक किताब है, यूपीएससी द डार्क इनसाइड बाय ल्यूका शारी। इस किताब में उन्हीं इमोशंस, उन्हीं रूम्स, उन्हीं रातों, उन्हीं डरों को कहानियों के थ्रू लिखा गया है, जो तुम शायद फील करते हो पर शब्दों में नहीं रख पाते। अगर तुम एस्पिरेंट हो, एक्स एस्पिरेंट हो या किसी एस्पिरेंट को जानते हो, तो ये बुक उन सब के लिए एक आईना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि यूपीएससी के इस टफ सफर में तुम कभी अकेला ना फील करो।